गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 22 हिरोशिमा की पीड़ा इस कविता पाठ को पढ़ेंगे। हिरोशिमा की पीड़ा इस कविता के कवि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी नाम सुना हुआ लग रहा होगा आप लोग को। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पहली बार ये जब प्रधानमंत्री बने थे 1996 में, तो केवल 13 दिन के लिए बने थे। दूसरी बार जब वे प्रधानमंत्री बने तो 13 महीने के लिए 1998 से 99 तक रहे। और जब तीसरी बार वे प्रधानमंत्री बने 1999 से 2000 तक, 1999 से 2000 तक, तब ये पूरे 5 साल तक शासन किए थे। अटल बिहारी जी जो थे, है ना, इनका जन्म जो हुआ था 25 दिसंबर 1924 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वह 16 अगस्त 2018 को हुई थी। तो ये तो मैंने थोड़ा सा इनका परिचय दिया है, इनके जन्म के बारे में बताया, इनकी मृत्यु के बारे में बताया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो 3 बार बने थे और उसके बाद में फिर इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था। तो इतना कुछ मैं अभी बताई हूँ। इनके बारे में तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन अगर मैं वो सब बताने लगूँगी तो फिर कविता के भाव को यहाँ पर नहीं बता पाऊँगी। तो अभी मैं बस इतना ही बता रही हूँ, और उसके बाद में हम देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो लिखी हुई कविता है उस कविता के भाव को। हिरोशिमा की पीड़ा। यह जब कविता लिखी गई थी उस समय जापान में जो नरसंहार हुआ था उसी के ऊपर लिखा गया था। जापान का ही एक देश है हिरोशिमा, उस देश में ही यह नरसंहार हुआ था। किसी एक देश में हुआ नरसंहार समस्त मानव जाति की चेतना को झिंझोड़ सकता है। ऐसे में हमारा उत्तरदायित्व क्या होता है, यही बताने के लिए यह पाठ का चयन किया गया है। इस पाठ में मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवीय संवेदना, करुणा एवं विज्ञान के सदुपयोग आदि के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर मैं कविता को पहले पढ़ती हूँ और उसके बाद में कविता के भाव को समझाती हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है कविता में, और उसके भाव को भी आप समझने की कोशिश करिएगा। किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती है। किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती है। आँख खुल जाती है, मैं सोचने लगता हूँ कि जिन वैज्ञानिकों ने अणुशस्त्रों का आविष्कार किया था वे हिरोशिमा नागासाकी के भीषण नरसंहार के समाचार सुनकर रात को सोए कैसे होंगे। ठीक है, तो अब कविता के भाव को समझते हैं। यहाँ पर कविता में आप लोग को समझ आ रहा है कि 1-2 लाइनों से कि हिरोशिमा और नागासाकी जापान का ही एक देश है जहाँ पर हुआ नरसंहार, है ना। जापान में ही स्थित है, जापान का ही एक भाग है। तो वहाँ पर जो नरसंहार हुआ था उस नरसंहार के बारे में बता रहे हैं, है ना। और जो अणुशस्त्रों का आविष्कार जिन वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ था, उन अणुशस्त्रों के प्रयोग के बाद में जो हिरोशिमा और नागासाकी की स्थिति हुई होगी, उसको देख कर के
इस आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक रात में किस प्रकार से सोए होंगे, है ना। इस प्रकार से आपको समझ आ रहा होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसके अर्थ को समझते हैं। उचट, उचट का मतलब होता है ऊब या उदासी, ठीक है, ऊब या उदासी। आविष्कार यानी कि निर्माण करना, किसी चीज़ का निर्माण करना, कोई भी जैसे नई वस्तु को बनाना जो कभी किसी के द्वारा बनाई नहीं गई हो, ऐसी वस्तु का निर्माण करना। उसके बाद में क्या बोल रहा है, भीषण, भीषण यानी कि भयानक। भीषण का मतलब होता है भयानक। तो कविता के भाव को समझते हैं अब। यहाँ पर ये जो कविता दी गई है, ये जो कविता है इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हिरोशिमा और नागासाकी के भीषण नरसंहार को याद करते हुए दुख व्यक्त कर रहे हैं। इस कविता में कवि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं वो हिरोशिमा और नागासाकी के भीषण नरसंहार को याद करके दुख व्यक्त कर रहे हैं। और दुख व्यक्त करते हुए श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत ही दुखी हृदय से लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती है। अचानक रात्रि में मुझे हिरोशिमा और नागासाकी के भीषण नरसंहार को याद आते ही, क्या कह रहे हैं कवि कि अचानक रात्रि में मुझे हिरोशिमा नागासाकी के भीषण नरसंहार की याद आते ही मेरी नींद जो है अचानक से खुल जाती है या फिर उचट जाती है। आँख खुल जाती है, मैं सोचने लगता हूँ कि जिन वैज्ञानिकों ने अणुशस्त्रों का आविष्कार किया था, क्या कह रहे हैं कि मैं सोचने लगता हूँ कि जहाँ इस विध्वंस के समाचार ने पूरी दुनिया की नींद को उड़ाकर सभी को दुखी कर दिया। ये जो नरसंहार हुआ था, है ना, जिसके समाचार को सुनकर पूरी दुनिया की नींद को उड़ाकर सभी को दुखी कर दिया था। उन वैज्ञानिकों ने जिन्होंने अणुशस्त्रों का आविष्कार किया था, इनके प्रयोग से ही 2 लाख से ज़्यादा मनुष्य जो है मृत्यु के गर्त में समा गए थे। वे हिरोशिमा और नागासाकी के भीषण नरसंहार के समाचार को सुनकर रात को कैसे सोए होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जब ये नरसंहार जब हुआ था और ये वैज्ञानिकों के द्वारा ही आविष्कार किया गया था, इसके प्रयोग से ही 2 लाख से ज़्यादा जो मनुष्य हैं मृत्यु के गर्त में समा गए थे, है ना। इसका प्रयोग किया गया था जिसके कारण से 2 लाख से ज़्यादा मनुष्य जो था वह उनकी मृत्यु हो गई थी। क्या उन वैज्ञानिकों की नींद हराम नहीं हुई होगी? जब इस समाचार को सुनने से पूरी दुनिया में रहने वाले लोग जो है उनका मन जो है दुखी हो गया था, तो जो वैज्ञानिकों ने इसका आविष्कार किया था, क्या उन वैज्ञानिकों की नींद हराम नहीं हुई होगी? ऐसा यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे हैं। वे रात को कैसे सोए होंगे? और क्या कह रहे हैं, क्या उन वैज्ञानिकों की नींद नहीं हराम होगी? उनका हृदय दुखी नहीं हुआ होगा? ऐसा जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे हैं। उन्हें नींद कैसे आई होगी? नरसंहार का समाचार सुनकर क्या उनके हृदय में पीड़ा का भाव जागृत नहीं हुआ होगा? ठीक है, उन्हें नींद नहीं आई होगी या उनको नींद कैसे आई होगी? नरसंहार का समाचार सुनकर क्या उनके हृदय में पीड़ा का भाव जो है जागृत नहीं हुआ होगा? ऐसा अपने आप से वह सवाल कर रहे हैं। तो एक बार और पूरा कविता का भाव को बता रही हूँ। कवि वाजपेयी जी जो हैं दुखी हृदय से लिखते हैं और कहते हैं कि अचानक रात्रि में मुझे हिरोशिमा और नागासाकी के भीषण नरसंहार की याद आते ही मेरी नींद जो है अचानक से ही खुल जाती है और मैं सोचने लगता हूँ कि जहाँ इस विध्वंस के समाचार को सुनकर पूरी दुनिया की नींद जो है
पूरी दुनिया की नींद उड़ाकर सभी को दुखी कर दिया। उन लोगों ने जिन्होंने अणुशस्त्रों का आविष्कार किया था। इनके प्रयोग से ही 2 लाख से ज़्यादा मनुष्य मृत्यु के गर्त में समा गए। क्या उन वैज्ञानिकों की नींद हराम नहीं हुई होगी? उनका हृदय दुखी नहीं हुआ होगा? उन्हें कैसे नींद आई होगी? नरसंहार का समाचार सुनकर क्या उनके हृदय में पीड़ा का भाव जागृत नहीं हुआ होगा? ठीक है, यह है इस कविता का भाव। तो आगे की क्लास में हम दी हुई कविताओं के भाव को समझेंगे।